Today we are going to start our new lesson. This PDF is from Vision IS, you know already. तो देख लीजिए इस टॉपिक का वेटेज कितना है। क्वेश्चन 2017 से 23 तक जो आए हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं आज इंटर स्टेट रिलेशन करने। 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, मैं ये सारे चैप्टर्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स, गवर्नेंस, पार्लियामेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, सारे चैप्टर जितने दिए हैं प्रेम्बल वगैरह मैं करा रखा हूँ। इन सारे चैप्टर्स का मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। क्विक रिवीजन मॉड्यूल इसका नाम है, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, जो विजन आईएएस ने निकाला है। ये आप जब मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा PDF, जो इतना अच्छा ये बनाया है इन्होंने इसको कि मान लीजिए आपके पास कोई नोट्स नहीं है यूपीएससी का, तो आप इसको प्रेफर करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। हम लोग, हमारा आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे संघवाद। संघवाद इंग्लिश होता है फेडरलिज्म। ओके, फेडरलिज्म देखेंगे सबसे पहले। देन उसके बाद फेडरलिज्म सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। यह राज्य व्यवस्था की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ किसमें, केंद्र एंड स्टेट में विभाजित होती हैं। आप जैसे जानते ही हैं संघवाद में क्या होता है। जैसे अमेरिका का संविधान क्या है, संघवाद है। हमारा भी संविधान संघवाद ही है, लेकिन संघवाद का इंग्लिश होता है फेडरल। लेकिन हमारे संविधान में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फेडरल का इस्तेमाल ही कहीं नहीं किया गया है। फेडरल का स्थान पे क्या इस्तेमाल किया गया है, यूनियन का इस्तेमाल किया गया हमारे संविधान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि हमारी जो स्टेट्स हैं ये किसी संधि या समझौते से नहीं बने हैं, ये पूरा स्वतंत्र है। मतलब कि पूरे स्टेट और केंद्र मिलकर संघ बनाते हैं हमारे यहाँ। इसलिए यहाँ पे इसको फेडरलिज्म नहीं कहा गया है, क्योंकि ये कोई संधि मिलकर नहीं बनी है, ये हमारा स्वतंत्र विचार था। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। शक्ति के इस विभाजन का उद्देश्य क्या था। देखिए, शक्तियों का केंद्रीकरण रोकना और संघ के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करना, इसका ये उद्देश्य था। समझ गए। देखिए, SR मुंबई बनाम भारत संघवाद क्या बोला था। संघवाद संविधान की मूलभूत विशेषता है। ओके, नेक्स्ट। देन वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के प्रकार। फिजिकल फेडरलिज्म, इसके बाद असंतुलित विषम या असममित संघवाद, इसके बाद सहकारी संघवाद, इसके बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद। देखिए कितना अच्छा PDF दिया हुआ है। तो अगर आप इसको मेरे साथ अगर सुन भी लेते हैं तो आपका ये चैप्टर वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार के सभी अलग अलग स्तरों पर राजकोषीय अधिकारों और दायित्वों का आवंटन होता है इसमें। उदाहरण के लिए लेसन 12 अनुच्छेद 268 से 293 के तहत संघ और राज्यों के बीच का राजस्व वितरण है। देन असंतुलित विषम या असममित संघवाद क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, अलग अलग घटक इकाइयों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई स्वायत्तता प्रदान करना। समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, जैसे असम असम वगैरह को विशेष प्रावधान दिया गया है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसा संघवाद जिसमें साझा समस्याएं व समाधान करने के लिए संघ, संगठन, इकाइयां सहकारी सामूहिक आधार पर पारस्परिक रूप से कार्य करती है। देखिए ये PDF इतना, इसमें एक एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप एक भी वर्ड को मिस करेंगे, क्योंकि पूरा नोट्स है, पूरे निचोड़ है इसका, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सारे वर्ड्स को अच्छे से देखिए।
उदाहरण के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर संघ राज्य के एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। अंडरस्टैंड? राज्य क्या करेगा? राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। किसका? संघ। संघ में शामिल। प्रतिस्पर्धा संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसमें क्या होगा? केंद्र और राज्यों और राज्य केंद्र और तथा राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसका संबंध व्यापार, निवेश, वाणिज्य आदि के मामले में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच स्वतः प्रतिस्पर्धा से है। उदाहरण के लिए नीति आयोग, जो सबसे पहले इसका नाम क्या था? ये पहले इसका नाम था योजना आयोग। उसको फिर चेंज करके हम लोगों ने क्या कर दिया? योगी ने इसको कर दिया, सॉरी हमारे पीएम, उन्होंने नीति आयोग कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य, राज्य, प्रगतिशील भारत आदि जैसे रिपोर्ट्स को एसडीजी सूचकांक के द्वारा राज्यों में अनेक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आइए, केंद्र राज्य विधायी संबंध को अब कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 245 से 55 तक। देखिए, केंद्र राज्य जो स्टेट रिलेशन है ना, इसमें 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। वन इज विधायी संबंध, सेकंड इज राजनीतिक संबंध, सॉरी राजनीतिक नहीं है, देखिए विधायी संबंध है, एक है प्रशासनिक संबंध, ठीक है, और एक है वित्तीय संबंध। 3 है, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और थर्ड इज वित्तीय संबंध। ओके, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं विधायी संबंध, डेट इज 245 टू 255। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार एंड विषय वस्तु। संसद और राज्य भारत के संपूर्ण या किसी भी राज्य क्षेत्र पर भारत के नागरिक और विश्व में कहीं भी उनके संपत्ति के संबंधी में अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायी शक्ति। अपवाद क्या है इसमें? देखिए, उन राज्यों को जहां अनुसूचित क्षेत्र, वहां राज्यपाल के पास यह निर्देश देना का अधिकार है कि वहां संसद का कोई भी कानून लागू हो गया नहीं। इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद। अब देखिए यहाँ पे विषय वस्तु में क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूची लाई गई थी। कौन कौन सी? 246 प्लस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। आप जानते होंगे अच्छे से कि संघ सूची में संसद अपना अन्य प्राधिकार, मतलब संसद अपना कानून यहाँ बना सकता है। संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में राज्य अपना बना सकता है। कुछ अपवाद भी हैं, इसमें मैं बताऊंगा आगे। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें 52 है विषय, इसमें 61 विषय हैं। अपवाद क्या है? आपराधिक कानून और विवाह कानून आदि पे दोनों का निर्णय लेना पड़ता है, उसमें अपवाद आती है। सॉरी, यस, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें क्या आ जाएगा? राज्य सूची में दोनों मिल राज्य से बनाएगा। लोक व्यवस्था और पुलिस, लोक स्वास्थ्य, जल, भूमि और कृषि आदि कौन यूज करेगा? आपका इस पे बनाया कानून राज्य सूची बनाएगी। आगे बढ़िए। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास है। संसद कानून बना सकता है, कानून बनाने का अधिकार है। 7वीं अनुसूची में सूची में नहीं है, अगर किसी भी सूची में नहीं है तो उसमें भी कौन बनाएगा? संसद ही कानून बनाएगा। कनाडा के समान लिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के विपरीत है। अंडरस्टैंड? अमेरिका में क्या होता है? वहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों की सहमति जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटर ही बना सकती है कानून। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। कुछ निश्चित परिस्थितियों में
निर्धारित शर्तों के तहत राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है। अब देखिए मैं बताया था ना कि जो राज्य सूची था उस पे संसद कब कानून बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अपन रटे जाइएगा। आर्टिकल 249 राष्ट्रहित में, क्या कब होगा, राष्ट्रहित में होगा। राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य क्या हो, राष्ट्रहित में हो तो कानून बना सकती है। वहाँ पे संसद द्वारा पारित किया जाएगा तो 2/3 के अनुसार बना सकता है। देन इसके बाद आर्टिकल 252 में क्या है, राज्यों के बीच आपस में सहमति बन जाने पर राज्य और सेंटर, स्टेट एंड सेंटर जब मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा, आपका कानून बना सकते हैं। यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने संसद से ऐसे कानून बनाने के लिए अनुरोध किया है। समझ रहे हैं, संसद से अनुरोध करेंगे कि मुझे ऐसे कानून की आवश्यकता है, तब वहाँ पे कानून बनेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते लागू करने के लिए। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। आपातकाल का समाप्त होने पर 6 महीने तक क्या रहता है, कानून निष्क्रिय हो जाता है। 6 महीने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन 6 महीने तक उसका रहता है। लेकिन इसमें ये भी सब नियम है आपातकाल का कि जब तक चाहे तब तक उसको संसद में प्रस्ताव पारित कर कर रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं 1 साल के दौरान। नेक्स्ट बढ़िए, आर्टिकल 256 जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो उस टाइम क्या कर सकते हैं, केंद्र, पूरा केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा और उसमें कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगा। राज्य की कानून निर्माण शक्ति का केंद्र द्वारा नियंत्रण के कुछ अन्य प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ निश्चित विधेयकों द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 304 क्या कह रहा है, विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पे ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को अन्य विधेयकों के विचार पर आरक्षित कर सकता है। सॉरी गाइस, हेलीकॉप्टर जा रही है यहाँ पे ना। देखिए देन प्रशासनिक आ गया ना, प्रशासनिक और बताया था प्रशासनिक। प्रशासनिक बात एक आएगा लास्ट में, क्या वित्तीय आएगा। राज्य कार्यपालिका कुछ प्रतिबंध, केंद्र को कार्यपालिका प्रशासनिक मामलों में राज्य को नियंत्रण करने की शक्ति मिल सके, इसके लिए प्रत्येक राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे अनुच्छेद 256 है और 257 है। केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों उस पर लागू, राज्य के लागू करने पर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो, राज्य में संघ की कार्यपालिका शक्तियों प्रयोग में कोई बाधा ना हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट ये देखिए, दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के निर्देश देने तक उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार के लिए निर्माण, रेलवे संरक्षण के लिए निर्देश, केंद्र निर्देशानुसार पालन नहीं हो। अनुच्छेद 365 के तहत क्या होगा, संविधान उपबंध उल्लंघन माना जाएगा और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
देखिए, एक दूसरे को अपना काम कार्य सौंपना, जैसे क्या होगा इसमें, कुछ दशाओं में कार्यपालिका कृत्यों के कार्य में एक दूसरे के अर्थात राज्य केंद्र के द्वारा और राज्य, देखिए, राज्य द्वारा केंद्र को और केंद्र द्वारा राज्य को सौंपने का प्रावधान करता है। कठोरता को कम करने के लिए, गतिरोधक का स्थिति बनने के लिए। आर्टिकल 258(1), आर्टिकल 258(2) और आर्टिकल 258(a) देख लीजिएगा। अखिल भारतीय समाज केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संयुक्त रूप में नियंत्रित होंगी। पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? केंद्र का होगा। नियुक्ति की शक्ति केंद्र के पास होगी। अनुशासनिक कार्रवाई करना केंद्र को, पदोन्नति के प्रशिक्षण केंद्र करेगा। राज्य सरकार क्या करेगा? निलंबित करने की शक्ति उसके पास है। नेक्स्ट नोट क्या है? 312 संविधान ने संसद को राज्यसभा के संकल्प पे क्या कर सकता है? राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन का अधिकार दिया जाता है। वित्तीय संबंध देख लीजिए फटाफट। आर्टिकल 268 में दिया गया इसको। इसमें क्या होगा? संघ द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा वसूले गए विनियोजन किए जाने वाले शुल्क, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, वचन पत्र हो गया, स्टाफ शुल्क हो गया। ये अपवाद क्या है? केंद्र शासित प्रदेश इस शुल्क पर केंद्र द्वारा ही वसूला जाता है। इस पर संचित निधि जमा नहीं की जाती। 268 आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसको मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। देख लीजिएगा। अनुदान क्या है ये देख लीजिएगा। बस चैप्टर खत्म।